हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिए, लैक्टेट फर्मेंटेशन पढ़ लिए। उससे अपने को यह समझ में आया कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बनता है, एनएडीएच बनता है, लेकिन पाइरुवेट का मैनेजमेंट भी जरूरी है। अगर ग्लाइकोलिसिस होता जाए और पाइरुवेट का एरोबिक ऑक्सीडेशन ना हो तो पाइरुवेट को मैनेज करने के लिए एनारोबिक पाथवे होती है, जिसमें से एक पाथवे थी पाइरुवेट को सिंगल स्टेप में रिड्यूस करके लैक्टिक एसिड बना देना। उसको हम लोग बोल रहे थे लैक्टेट फर्मेंटेशन। So far if you have not watched lectures on glycolysis and lactate fermentation, they are in fact required for complete and conceptual understanding of this particular lecture. So अभी हम लोग पढ़ने वाले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लेकिन इसको समझने के लिए one cannot bypass glycolysis and lactate fermentation. चलो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को हम लोग एथनॉलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल है वो इथेनॉल है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल नहीं है, इसमें इथेनॉल है। तो इसको हम लोग एथनॉलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो लैक्टेट फर्मेंटेशन बहुत कॉमन है, अपने बॉडी में भी होता है, लेकिन एथनॉलिक फर्मेंटेशन जो है इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो कम ऑर्गेनिज्म में है, कुछ माइक्रोब्स में होता है और ईस्ट में होता है। इट डज नॉट अकर एज कॉमनली एज लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो ह्यूमन बॉडी में लैक्टेट फर्मेंटेशन तो होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होता, क्योंकि अपने बॉडी में पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता, अपने बॉडी में पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, जो कि एरोबिक पाथवे का एंजाइम है। ठीक है, चलो बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ऑब्वियसली ये एनारोबिक है। कैसा है बेटा? एनारोबिक। इसका मतलब ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो ये साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे है, साइनाइड रेजिस्टेंट, क्योंकि साइनाइड जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का पॉइजन है, तो ये साइनाइड रेजिस्टेंट है। ठीक है, एडिशनल पॉइंट। नाउ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये पाइरुवेट का पहले क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। पाइरुवेट का पहले डीकार्बोक्सिलेशन होता है, उसके बाद रिडक्शन होता है। तो दो स्टेप में होता है ये। पाइरुवेट का पहले डीकार्बोक्सिलेशन होता है, उसके बाद रिडक्शन होता है। ठीक है, सो इट इज टू स्टेप। याद करो लैक्टेट फर्मेंटेशन सिंगल स्टेप था, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टू स्टेप का है। इसमें भी ओनली 2 एटीपी बनता है, ओनली एंड ओनली 2 एटीपी बनता है। और जो एनएडीएच ग्लाइकोलिसिस के 6th स्टेप में बनता है वो एसिटाल्डिहाइड के रिडक्शन इनटू एथेनॉल में यूज हो जाता है। ठीक है, और यहां पे हम लोग एक बात और लिख सकते हैं कि इसमें भी जो एथेनॉल है वो क्लीन बाय प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सो एथेनॉल इज नॉट अ क्लीन बाय प्रोडक्ट। एथेनॉल भी जैसे CO2 एक क्लीन बाय प्रोडक्ट है, CO2 गैस है, निकल जाती है, लेकिन एथेनॉल गैस नहीं है। सो एथेनॉल इज नॉट अ क्लीन बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको आउटलाइन लिख के दे दूं, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आउटलाइन लिख के दे दूं तो क्या होगा? बहुत आसान है। सबसे पहले शुरुआत होगी ग्लूकोज से, और जैसा कि आप जानते हो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, और ये क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, किसके? पाइरुवेट। ये पाइरुवेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस ऑब्वियसली। और इसमें बनता क्या है? 2 एटीपी, और नेट 2 एटीपी बनता है बेटा, और 2 एनएडीएच भी बनता है। ठीक है, 2 एनएडीएच भी बनता है। कितने स्टेप में बनता है? 10 स्टेप में बनता है। जनरली कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। अब जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो पाइरुवेट का पहले क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। देखो CO2 निकली पाइरुवेट से, पाइरुवेट का पहले क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। सो डीकार्बोक्सिलेशन इज स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट दूसरा क्या काम होता है? पाइरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। ये 2 कार्बन का है बेटा, और एसिटाल्डिहाइड के रिडक्शन से इथेनॉल बनेगा या एथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, और देखो ये रिडक्शन का स्टेप है। ऑब्वियसली पाइरुवेट से 2 CO2 निकलेगी,
दो एसिटल्डिहाइड बनेगा, दो इथेनॉल बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन दो बार होगा। ठीक है, एनीवेज इसमें NADH अगेन यूज हो जाएगा। सो जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बनता है सिक्स्थ स्टेप में, वो एसिटल्डिहाइड के रिडक्शन ऑफ एथेनॉल में यूज हो जाता है। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी एनर्जी माइजरली, इसमें भी बहुत कम एनर्जी बनती है। जैसे कि लैक्टेट फर्मेंटेशन में बनती है, वैसे ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी ओनली 2 ATP बनता है बेटा, ओनली 2 ATP बनता है पूरे फर्मेंटेटिव स्टेप में मिला के, क्योंकि जो NADH बनता है वो भी कंज्यूम हो जाता है आगे रिडक्शन वाले फेज में। तो अभी हम लोग इसको मॉलिक्यूलर तरीके से समझते हैं, स्टार्टिंग विद पायरुवेट, क्योंकि ग्लूकोज से पायरुवेट हम लोगों ने एनफ डिटेल में देख लिया है ग्लाइकोलिसिस में। सो नाउ सी कि पायरुवेट से एथेनॉल कैसे बनता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। सो फॉर दैट वी हैव टू स्टार्ट विथ पायरुवेट। और पायरुवेट कुछ नहीं है, पायरुवेट हम लोग पहले भी देखे कि पायरुवेट जो है वो अल्फा कीटो प्रोपेनोएट है। ठीक है, यही क्या है, पायरुवेट। ठीक है, अब इसको मैं पायरुविक एसिड के फॉर्म में भी बना सकता हूं तो थोड़ा और अच्छा लगता है। तो लेट मी राइट इट लाइक पायरुविक एसिड। ठीक है, चलो ये पायरुविक एसिड है, ये 3 कार्बन का है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सबसे पहले इसमें से CO2 निकल जाएगी बेटा। सबसे पहले क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन में जो CO2 है ये रिलीज हो जाएगी। जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है पायरुवेट का, वही CO2 के फॉर्म में डीकार्बोक्सिलेट कर जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि CO2 जो है ऐसे रिलीज हो जाएगी। इसको निकालने वाला एंजाइम बहुत कम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्या बोलते हैं, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, रिमेंबर हम लोगों में पायरुवेट, ह्यूमंस में पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के पास होती है। मतलब वी डोंट हैव दिस पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ एंजाइम। तो हम लोग पायरुविक एसिड से CO2 निकाल के एसिटल्डिहाइड नहीं बना सकते। चलो, पायरुविक एसिड से CO2 निकली तो क्या बचा, CH3 CHO बचा ना, CH3 CHO। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोल सकते हो, कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो या कॉमन नेम में बोल सकते हो एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का अल्डिहाइड है। इसको शायद IUPAC में आप बोलते हो इथेनल। क्या बोलते हो, इथेनॉल नहीं, इथेनल। ठीक है, अब एसिटल्डिहाइड तो बन गया, लेकिन ये टॉक्सिक है। क्या है बेटा, ये टॉक्सिक है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए बनाना पड़ेगा इथेनॉल। ठीक है, सो एसिटल्डिहाइड से ही क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। ठीक है, तो इथेनॉल तो बहुत आसान है, CH3, देखो ये जो CHOH है ना, इसमें एक ऑक्सीजन पे लग जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन पे लग जाएगा। ठीक है, CH और H। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, CH3 CH2OH। ठीक है, जिसको आप एथेनॉल बोलते हो, उसको मैंने ऐसे शो कर दिया जस्ट टू शो कि 2 हाइड्रोजन लगे हैं इथेनॉल में तो इथेनॉल बना है। ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन कहां से आएंगे, ऑब्वियसली NADH से आएंगे। NADH कहां बना था, 6th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। सो NADH H+, इससे क्या बन जाएगा, NAD+। बेटा ये रिएक्शन जो है ना, ये भी रिवर्सिबल है सेम एंजाइम से। तो यहां पे जो एंजाइम होता है इसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसको शॉर्ट में ADH भी बोलते हैं। और ये जिंक डिपेंडेंट एंजाइम है बेटा, जिंक डिपेंडेंट एंजाइम है, ये NCERT में दिया है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड से स्टेप नंबर 1 में क्या बनता है, स्टेप नंबर 1 में पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, देखो डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहला स्टेप क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू प्रोड्यूस एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल।
अब यहाँ पे CO2 निकल गई और एसिटल्डिहाइड बन गया, इथेनॉल बन गया। अब इथेनॉल का रिडक्शन होगा तो एथनॉल बनेगा। अब ये सिंगल स्टेप है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 क्या है? रिडक्शन। किसका रिडक्शन? एसिटल्डिहाइड का या इथेनॉल का। किसमें? एथेनॉल में। तो ये जो बना है इसी की वजह से हम लोग एथेनॉलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम आप अच्छे से जानते हो, इसको बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करना है बेटा तो ऑब्वियसली एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे। 2 पायरुविक एसिड कितनी CO2 छोड़ेंगे? 2 CO2 छोड़ेंगे। और कितना एसिटल्डिहाइड बनेगा? 2 एसिटल्डिहाइड बनेगा। 2 एसिटल्डिहाइड को कितने NADH लगेंगे? 2 NADH लगेंगे रिड्यूस होने में, और वो क्या बनाएगा? 2 इथेनॉल। तो एक ग्लूकोज से बेसिकली क्या बन रहा है एंड में? एक ग्लूकोज से एंड में बन रहा है 2 CO2 और 2 एथेनॉल। बेटा एक ग्लूकोज से आखिर एंड में क्या बन रहा है? 2 CO2 और 2 एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉलिक फर्मेंटेशन जब होता है तो एक ग्लूकोज से क्या बनता है? ओवरऑल कितनी CO2? 2 CO2 और कितना एथेनॉल? 2 एथेनॉल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एथेनॉल फर्मेंटेशन पाथवे। ऑब्वियसली इसमें ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, उसके बाद एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूरे को ओवरऑल बोलना है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एथेनॉलिक फर्मेंटेशन। एथेनॉलिक फर्मेंटेशन पाथवे, ठीक है। इसमें बेटा ओवरऑल ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? ओनली 2 ATP। क्या बनेगा? ओवरऑल 2 ATP ओनली प्रोड्यूस होता है। बहुत कम ATP प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन से कंपेयर करें तो वहां पे 38 ATP प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ATP पर ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। तो एथनॉलिक फर्मेंटेशन में एक ग्लूकोज से अल्टीमेटली 2 CO2 और 2 एथनॉल बनते हैं। CO2 तो चलो गैस है तो ये एक्सटिंग्विश हो जाएगी, लेकिन एथनॉल जो है ये फिर भी एक टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है। कैसा बाई प्रोडक्ट है? टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जिस सेल के अंदर एथेनॉलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, अज्यूम करो कि ईस्ट सेल में हो रहा है, तो अगर ईस्ट सेल को अगर हाइपोक्सिक कंडीशन दी जाए, मतलब ऑक्सीजन कम दी जाए, ईस्ट सेल को अगर हाइपोक्सिक कंडीशन दी जाए और उसको ग्लूकोज दिया जाए तो वो ग्लूकोज से क्या बनाएगा? एथेनॉल बनाएगा। और वक्त के साथ एथेनॉल का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन याद रखो एथेनॉल टॉक्सिक है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि धीरे धीरे करके एथेनॉल का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 13%। और जब 13% हो जाता है तो इथेनॉल लीथल हो जाता है। मतलब बैक्टीरिया जो माइक्रोब के अंदर या फिर जो ईस्ट के अंदर एथनॉलिक फर्मेंटेशन हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म एथेनॉल से मर जाता है, मतलब अपने रेस्पिरेशन से ही मर जाता है। तो एथेनॉल एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बनता जा रहा है और कलेक्ट होता जा रहा है। एज सुन एज इट रीचेस 13% ईस्ट सेल्स डाई। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे। राइट डाउन, रुपया पैसा डॉलर नोट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? ईस्ट सेल्स डाई। एनसीईआरटी में फैशनेबल तरीके से लिखा है पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ, विच मींस दे डाई, ठीक है। ईस्ट सेल्स डाई एज कंसेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल रीचेस कितना परसेंट? 13%। 13%, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा। देखो ये जो प्रोसेस है ये बेवरेज में, अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज को ईस्ट को सप्लाई करते हैं और एनारोबायोसिस करते हैं, तो एथनॉलिक फर्मेंटेशन से एथनॉल बनता है। दिस इज इन फैक्ट हाउ एथनॉल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में अल्कोहलिक बेवरेज में एथनॉल ऐसे ही बनता है। एथनॉल केमिस्ट्री लैब में बना हुआ नहीं खाया जाता बेटा, नहीं उसका यूज किया जाता है। एथनॉल पिया जाता है ऑब्वियसली।
तो एथनॉल का जो ड्रिंकेबल अल्कोहल है उसका प्रोडक्शन केमिस्ट्री लैब में नहीं होता, उसका प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है, बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में होता है, जिसमें जिसमें ईस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो एथनॉल है जो ब्रीविंग से बनता है वो जैसे ही 13% पहुंच रहा है तो ईस्ट में जा रहा है, लेकिन बहुत सारी अल्कोहलिक बेवरेजेस में 30%, 40% और उससे ज्यादा भी अल्कोहल परसेंटेज होता है। तो ऑब्वियसली जिसमें 13% से ज्यादा अल्कोहल है वो नेचुरली फर्मेंटेड नहीं है, उनका डिस्टिलेशन हुआ है। तो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज में 13% से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। इन नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस, मतलब ऐसी अल्कोहलिक बेवरेजेस जो नेचुरली फर्मेंटेड है, इन नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल इज लेस इक्वल टू 13%। अगर उससे ज्यादा किसी अल्कोहलिक बेवरेज में अल्कोहल कंटेंट है तो वो अल्कोहलिक बेवरेजेस नेचुरली फर्मेंटेड नहीं है, मतलब उसका आगे कुछ प्रोसेसिंग की गई है, उसका कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया है जिससे अल्कोहल उससे सेपरेट किया है। ऑब्वियसली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से थोड़ा कम होता है, तो हीट करने पे अल्कोहल तेजी से इवेपोरेट हो जाता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से वाटर थोड़ी देर पे बॉयल होता है। तो अल्कोहल को फ्रैक्शनली डिस्टिल करके प्यूरिफाई करके उसको अल्कोहल को हम लोग सेपरेट करते हैं और हाई अल्कोहल कंटेंट वाली अल्कोहलिक बेवरेज बनाते हैं। लेकिन विदाउट दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विदाउट दिस प्रोसेसिंग, जो नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेज होती है उसमें क्या होता है बेटा, अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% या उससे कम होता है। एनीवेज, आज हम लोगों ने देखा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन उतना कॉमन नहीं है जितना लैक्टेट फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन माइक्रोब्स में होता, ईस्ट में होता, लेकिन वो उतना फेयरली कॉमन नहीं है बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 स्टेप का है। पहले पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन तो बनेगा एसिटल्डिहाइड या फिर एथेनॉल। अब एथेनॉल का रिडक्शन, उसमें NADH लगेगा जो ग्लाइकोलिसिस के 6th स्टेप में बना था और उससे बन जाएगा एथेनॉल। एंड ऑफ द डे एक ग्लूकोज से 2 CO2 और 2 एथेनॉल बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एथनॉलिक फर्मेंटेशन पाथवे। इसमें ओवरऑल ओनली 2 ATP बनता है, जस्ट लाइक लैक्टेट फर्मेंटेशन पाथवे, उसमें भी ओवरऑल 2 ATP बनता है। I hope you have made notes and you have understood this lecture. I'll see you around in the next video.